We are going to class 7 from Learn Well, chapter 4, powers. So this chapter name is powers. लेकिन हम आपको बताएं ये ओल्ड वर्जन बुक है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर आवर फ्यूचर, क्योंकि ये एडवांस बुक है. और सेकंड इसमें थिंग कि इसमें आपका नेम है एक्सपोनेंट एंड पावर्स. ये 11 चैप्टर में है. तो इससे पहले वाला जो वीडियो हमारा वो 11.1 से रिलेटेड है, बना हुआ है. तो आपके 11.1 यानी 4.1 सेम है. हमने फुल एक्सप्लेन किया है, उससे हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर देंगे क्योंकि ये न्यू वर्जन है. इसमें कम क्वेश्चंस हैं, इस ओल्ड वर्जन में ज़्यादा क्वेश्चंस हैं. एंड देन सेकेंड, हमने 4.1 में इस पूरे चैप्टर का सबसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे हमने एक्सप्लेन किया है. तो वो वीडियो आप एक बार ज़रूर देखिएगा. क्लियर? या हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर देंगे, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा. फिर भी हम यहाँ थोड़ा रिपीट ज़रूर करेंगे बेसिक को, क्योंकि 4.2 में कुछ कॉन्सेप्ट तो बनेंगे ही. जैसे हमने आपको 4.1 में एक्सप्लेन किया कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसे ये नहीं आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें सर मल्टीप्लाई करना है क्या. नहीं, आपको इन सब चीज़ों से क्या मतलब, इन नंबरों से. क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन ही आपको बताएगा कि ये करना क्या है. ठीक है? वो क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं ये पूरे चैप्टर को पावर्स के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं. एंड नंबर इटसेल्फ, जो नंबर आप लेंगे उसी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जैसे एग्जांपल हमने लिख दिया 3 to power 5. पहले आप इसे समझिए है क्या. सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, अगर आपसे कोई बोले कि 3 to power 5 इसका नेम क्या है, ये पूरे का, ये जो आपको दिख रहा है इसका पूरा नेम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंटियल फॉर्म. एक्सपोनेंटियल फॉर्म. क्लियर? क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंटियल फॉर्म. अगर आपसे कोई बोले कि ये 3 power 5 में 3 का नेम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? 3 का नेम जो है बेस. उसे हम क्या बोलते हैं? बेस. क्योंकि वो कहाँ पे स्टेबल है? डाउन पे. अब आपसे अगर कोई बोले 5 क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट. इसको कई नेम से भी हम जानते हैं, ये हमने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी अपलोडेड कर दिया है. एक्सपोनेंट, इंडेक्स, ये भी नेम से आ सकता है. पावर. क्लियर? या हम जनरली क्या बोलते हैं? पावर तो बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, और इसे इंटरनेशनल फॉर्म में इंडिसेस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इंडिसेस. क्लियर? यही बात है, आप याद रखिएगा. अब चलिए इसके बेस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट नंबर अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा. देखिए क्या लिखा है. राइट 27 × 27 × 27. ठीक है, हमारे पास ये नंबर है. इन द एक्सपोनेंटियल फॉर्म. ये वर्ड आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये बताइए. ये वर्ड हमको ये दिख रहा है. मतलब ये जो नंबर दिए हैं उसको हमें इस तरह बनाना है. किस तरह बनाना है? जैसे 3 power 5 है. कैसे? फॉर्म विथ 3 एज बेस. बेस किसको बोलते हैं? थोड़ा सा देखिए इसमें बेस किसे बोलते हैं. ये 3 देखिए, 3 को बेस बोलते हैं. यानी इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 3 को ही बनाना है इस पूरे क्वेश्चन में. अब देखिए आपको समझ में आ गया कि आपको करना क्या है. मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो आपको एक 27 को पकड़ना है, सभी को नहीं पकड़ना है. किसको पकड़ना है? सिर्फ 27 को. और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए. एलसीएम मत बोलिएगा, ये एलसीएम नहीं है, ये क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन. 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. हाउ मेनी 3 इन देयर? तो आप क्या बोलेंगे? 3 3 है ना. तो 127 में कितने टाइम्स 3 आए? 3 टाइम्स आए. ठीक है. अब यहाँ पे आपको लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 27 × 27 × 27 × 27. सभी को हमें कैसे बनाना है? इस तरह बनाना है. तो 3 हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स. तो क्या हम फर्स्ट 27 को 3 के पावर 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं. इनटू सेकंड को भी 3 के पावर 3 लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे. थर्ड को भी हम वही लिखेंगे, और फोर्थ को भी हम वही लिखेंगे.
क्लियर? इतना आपका क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे एक्सपोनेंट के फार्मूलेज भी बढ़ते जाएंगे। कैसे? ये बात याद रखिएगा, ये आपको वेरिएबल्स में भी काम आएगा। अगर आपका बेस सेम है, ध्यान समझिएगा, अगर आपका बेस सेम है और अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनके जो इंडिसेस होते हैं वो आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। किस कंडीशन पे? जब आपका बेस सेम हो। देखिए इसमें बेस सभी के सेम है सेम, सभी में 3 है, तो हम इसे एक 3 बना सकते हैं। ये देखिए जैसे x हो गया, यहाँ पे 2x थे, अब कितने हो गए? 1x। और इनके जो पावर थे वो क्या हो गया? ऐड हो गए। इनके सभी पावर को आप प्लस में कर दीजिए, 4 टाइम्स है, ये हो गया 3 3 6 3 9 3 12, यानी आपका आंसर हुआ 3 पावर 12। अब देखिए ये कौन से फॉर्म पे दिख रहा है? इसी तरह दिख रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंटियल फॉर्म, जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है। ये देखिए भाई, आप एक्सपोनेंटियल फॉर्म बनाइए जिसका बेस 3 हो। इसमें बेस देखिए क्या है आपका? 3 है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट किसे बोलते हैं? ये जो जितने भी पावर्स आपको दिख रहे हैं वो सभी एक्सपोनेंट हैं। इंडेक्स है, इंडिसेस है, पावर है, आप ये भी बोल सकते हैं। इसीलिए इस चैप्टर को हमने अभी ओल्ड वर्जन आपको बुक दिखाया, उसमें क्या है? एक्सपोनेंट नेम था, एक्सपोनेंट एंड पावर। लेकिन इस बुक का नेम क्या है? पावर्स है ओनली। तो याद रखिएगा, वो पावर्स को ही एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। यूज़ करना है हमको एक्सपोनेंट का लॉ, ठीक है। सिंप्लीफाई और सिंप्लीफाई करिए एंड राइट द आंसर। जो आपका आंसर आए उसे किस फॉर्म पे देना है? एक्सपोनेंटियल फॉर्म पे देना है, जैसे हमने अभी फर्स्ट नंबर में किया। किस फॉर्म पे देना है? इस तरह। ये है आपका एक्सपोनेंटियल, ऐसे ही आपके आंसर होने चाहिए। चलिए सेकंड टू फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में क्या है? 2 का पावर 2 इंटू 2 द पावर 6 इंटू 2 द पावर 3। अब भी जस्ट तो अभी हमने आपको फार्मूला बताया। क्या बताया? कि अगर आपका बेस सेम है, चाहे वो 2 हो चाहे वो ज़्यादा हो, 2 मोर देन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेस सेम होना चाहिए। तो उनके जो एक्सपोनेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं? आपस में प्लस हो जाते हैं। ये आपका फार्मूला हो गया। देखिए यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है। तो 2 का पावर 2 प्लस 6 प्लस 3, तो 2 का पावर कितना हो गया? 6 2 8 3 11। और ये 2 का पावर 11 को ही हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंटियल फॉर्म। अब जैसे ही आपके आगे बढ़ते जाएंगे, फार्मूले बढ़ते जाएंगे, तो हम आपको फार्मूला शेयर भी करते चलेंगे। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। नेक्स्ट है 7 टू द पावर 15 डिवाइड 7 टू द पावर 12। अब आप बोलेंगे सर बेस सेम हो, ठीक है, आपने बताया कि मल्टीप्लाई हो तो उनके इंडिसेस क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं, एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं। लेकिन आपने सर ये नहीं बताया कि जब डिवाइड हो तो क्या करें। तो जब आपके पास डिवाइड के कंडीशंस आएँ तो उसे भी हम बना देते हैं कि जब आपका बेस सेम हो और मल्टीप्लाई ना हो कि क्या हो? डिवाइड हो, तो उनके एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे? प्लस नहीं होंगे, इस बार क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। देखिए मल्टीप्लाई क्या होता है? आगे की ओर बढ़ना। कैसे? जैसे हम आपसे बोले 2 इंटू 2 करिए, कितना होता है? 4। देखिए ये 2 और ये 2 से ज़्यादा है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब यही 2 और 2 को डिवाइड करिए तो आपका 1 हो गया। देखिए इन दोनों में से कि एक नंबर से ये छोटा ज़रूर होगा। कभी करने से पहले उन सब चीज़ों को गौर भी किया करिए। अगर आप डिवाइड करते हैं तो याद रखिएगा कोई उन दोनों में से कोई एक ऐसा नंबर होगा जिससे आप डिवाइड करते हैं, उससे ये स्मॉलेस्ट ही आएगा। तो कब आता है भाई? श्योर है कि इसमें प्लस किए तो इसमें माइनस करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। हमारा यहाँ पे बेस क्या है? 7। इंडिसेस फर्स्ट क्या है? 15। सेकंड इंडिसेस 12। अब 15 माइनस 12 कितना होता है? 7 माइनस 12 3। अब ये नहीं कि सर मैं इसका इंटू कर लूँ क्या? 7 को 3 टाइम्स, 7 7 जा 49, 7 जा 343। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्पेशली बोला गया कि भाई एक्सपोनेंटियल में ही दीजिए, ठीक है, अपने से कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
थर्ड का तो ये फार्मूला ही है सीधे। कैसे? x पावर 3 इंटू एक्स पावर 5 इंटू एक्स पावर 7, बेस सेम है। और इसी का तो हम फार्मूला बार बार बताते आ रहे हैं आपको कि बेस अगर सेम है और बीच में मल्टीप्लाई हो तो उनके इंडिसेस क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। तो इनके प्लस कर दीजिए। एक्स पावर यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है फर्स्ट, सेकंड 5, थर्ड 7, 7 5 12, 3 15। ये आपका आंसर है। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ में है 7 टू द पावर x मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 3। ठीक है, यही है क्वेश्चन। बेस सेम है, बेस सेम है, फार्मूला आपका सेम रहेगा, चाहे फर्स्ट देख लीजिए चाहे थर्ड। तो जब बेस सेम होता है तो हम करते क्या हैं? उनके इंडिसेस को ऐड कर देते हैं। अब बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं? x प्लस 3 को 3x बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। या एक बात अपने एकदम दिमाग में रख लीजिएगा, ये आपको लाइफ टाइम तक काम आएगा। वेरिएबल नंबर से कभी नहीं ज्वाइंट होते। ठीक है, ना ज्वाइंट होते हैं ना मल्टीप्लाई होते हैं, ना प्लस होंगे ना इंटू होंगे। अगर आपसे कोई बोले y में 20 को ऐड करिए तो नहीं ऐड होगा भाई, वही आंसर है, y प्लस 20 ही आंसर है। अगर आपसे कोई बोले x में y ऐड करिए, नहीं, ये ऐड ही नहीं होगा। ऐड तभी होगा जब उनके बेस सेम होंगे, यही तो फार्मूला है। ये बात याद रखिएगा। जब तक फोटो कॉपी ना हो, अरे वो x और y को छोड़िए, x खुद के परिवार में ऐड नहीं होता। अब आप सोचेंगे सर बहुत सॉफ्ट है मैथ, तो इसीलिए बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और लास्ट में बोलते हैं कि मैथ हमारे बस की नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? अब देखिए आपको कितना अमेजिंग चीज़ दिखा रहे हैं। x जो है वो अपने परिवार में एक्स स्क्वायर से ऐड नहीं होता, इसे बिल्कुल भी आप ऐड नहीं कर सकते, यही आंसर है। इसको आप ज्वाइन कर ही नहीं सकते। वेरिएबल तभी ऐड होते हैं जब फोटो कॉपी हो। फोटो कॉपी कैसे? जैसे ये है, ये एक पेन और ये उसी कंपनी का एक पेन है, तो अगर ये दोनों वेरिएबल को अगर हम समझें तो दोनों ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ये अनदर कंपनी का पेन रख दें तो ये प्लस नहीं होंगे। क्लियर? तो ये बात है। तो वेरिएबल की यही मिस्ट्री है कि जब तक सेम ना दिखे वो कभी ऐड नहीं होते। तो ये ऐड नहीं होंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ है 5 टू द पावर 3 डिवाइड 5 टू द पावर 2 टू द पावर 2। ये क्वेश्चन आया। अब देखिए एक और नया आया, बेस तो सेम है लेकिन यहाँ देखिए पावर का पावर है, तो एक फार्मूला और ले लीजिए। जैसे आते जाएंगे हम फार्मूला आपको शेयर करते चलेंगे। फर्स्ट फार्मूला आपका था मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड होते हैं, डिवाइड हो तो उनके पावर्स माइनस होते हैं, और अगर उसके पावर जितने भी पावर आप ले लीजिए, जितने भी आप चाहें, जितने भी, ये तो कम बताया है, ये तो एक ही पावर है, जितने भी क्यों ना पावर हो किसी एक नंबर या वेरिएबल पे, उनके पावर्स हमेशा आपके क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ देखिए n है, n का भी इंटू करिए, b का भी इंटू करिए और r का, सब का आपको इंटू करना पड़ेगा। यानी आप सिंपल लैंग्वेज में आप फार्मूला लेना चाहते हैं हमसे, हमने तो आपको एक्स्ट्रा बता दिया। अगर x पावर m है और उसके पावर n है, जो आपके बुक में इतना ही मिलेगा, तो आप क्या करेंगे? इसका इंटू कर देंगे। क्या कर देंगे? इंटू कर देंगे। ठीक है, तो 5 पावर 3 तो हमें सिंपल दिख रहा है, चलिए यहीं पे कर देते हैं। यहाँ पे 5 पावर 3 फर्स्ट तो सिंपल दिख रहा है, सेकंड क्या दिख रहा है? पावर टू दी पावर। तो अब भी हमने आपसे क्या बताया कि उनके पावर क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यानी 5 पावर 3 डिवाइड 5 पावर 2, 2 ज़ा क्या हो गया आपका 4। अब देखिए बेस सेम है और यह है आपका फार्मूला। जब बेस सेम हो, बीच में डिवाइड हो, तो उनके पावर क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं। 3 माइनस 4। अब 3 माइनस 4 क्या होता है भाई? 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -1। और ये है आपका सेकंड टू फिफ्थ नंबर। ठीक है, और इस आप ये भी ध्यान दीजिएगा, आपके आंसर शीट में
सेकेंड टू फोर्थ, सॉरी सेकेंड टू फिफ्थ है ये, सॉरी हाँ, सेकेंड टू फिफ्थ आपके आंसर शीट में 5 पावर 2 है। 5 पावर क्या है? 2। इम्पॉसिबल है, ये कभी नहीं आ सकता। इम्पॉसिबल, हमने आपसे शेयर किया, इम्पॉसिबल है, ये कभी भी नहीं आ सकता। ये एक ही कंडीशन में आएगा जब 5 पावर 5 हो और यहाँ पे 5 पावर 3 हो, ठीक है, या 5 पावर यहाँ 4 हो, या 5 पावर ओनली 2, 4 - 2 हम करके 2 ला सकते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए सिंपल यहाँ पे लिखा है 5 पावर 3, हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, यहाँ 3 ही है, देखिए यहाँ पे 3 ही दिख रहा है हमें, और यहाँ पावर टू दी पावर 2 है। अब पावर टू दी पावर क्या होता है? हमेशा मल्टीप्लाई होता है, तो 2 2 सा क्या हो गया 4, और सेंटर में क्या साइन है आपका? डिवाइड, और डिवाइड है तो हमने तो अभी पीछे भी यहाँ पे सॉल्व किया, तो डिवाइड में पावर्स क्या हो जाते हैं? माइनस, तो 3 - 4 -1 ही होगा। नो एक्सपेरिमेंट, यही आपका फाइनल आंसर। और अगर इसके आगे आप लिखना चाहते हैं, कभी भी एक्सपोनेंट में अगर माइनस साइन हो, अगर वो माइनस हटाना चाहते हैं तो 1/5 नीचे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और यही आपका आंसर है, ये बिल्कुल नहीं मत सोचिए कि 5 पावर 2 आएगा, इम्पॉसिबल, ये कभी नहीं आ सकता। नाउ 6 नंबर, 3 टू द पावर 4 इंटू 2 द पावर 4। जितने बार आएंगे हम उस फार्मूला आपको शेयर करते चलेंगे। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो बेस ही सेम नहीं है, ठीक है। अच्छा ये बताइए आप, हम आपसे शेयर करते हैं, अगर हम बोल दें 2 के पावर 2 है और x का भी 2 है, दोनों का 2 है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x पावर 1 2 बाहर? अब आप बोलेंगे सर क्यों भाई, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इन दोनों का हक है इसमें कि नहीं है? मतलब ये 2 में ये दोनों का हक है कि नहीं है? इतना बता दीजिए। बिल्कुल हक है भाई, वो तो मालिक है, ओनर है। ये ब्रैकेट है मतलब दो, ये जो 2 है वो 2 का भी 2 है और x का भी 2 है। लेकिन अगर हम ऐसा लिख दें तो 2x², इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें ये डिफरेंस है कि x का स्क्वायर है ना कि 2 का। यहाँ पे 2 का इसमें कोई भी हक नहीं है। क्लियर? ब्रैकेट का मतलब ही होता है, ब्रैकेट हम कब लगाते हैं? जब ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका बाहर से किसी प्रकार का रिलेशन हो तो, अदरवाइज हम ब्रैकेट क्यों लगाएं? ब्रैकेट यहाँ पे क्यों नहीं लगाए? लेकिन अगर जस्ट हम यहाँ माइनस लगा दें तो ब्रैकेट तुरंत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ 2 आ गए। तो ये बात याद रखिएगा। यह हम ऐसा क्यों लिख लिए? क्योंकि इनके पावर सेम है। यानी अब आपका फार्मूला रेडी हो रहा है कि अगर x पावर m है इंटू वाई की पावर m है, देखिए इस बार एक्सपोनेंट सेम है। जब बेस सेम होता था तो उनके पावर ऐड होते थे, इस बार एक्सपोनेंट सेम है, तो क्यों ना हम इसे ऐसा लिख सकते हैं? भाई दोनों का हक है। बात हो गई? तो चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए इसके एक्सपोनेंट सेम है, तो हम इसे 3 × 2 एक ब्रैकेट में करके अब 4 लिख सकते हैं, एक कॉमन, ये हो गया 3 2 जा 6 और 6 पावर 4, ये आपका आंसर है। चलिए 6 हो गया, 7 पे आते हैं। ये देखिए अब भी जस्ट हमने आपसे बताया कि पावर चाहे जितने भी क्यों ना पावर हो, मल्टीप्लाई होते हैं। अगर हमारी बात रॉन्ग है तो इसका आंसर सीट में मैच भी नहीं करेगा आंसर। चलिए चेक करते हैं। तो 3 पावर 2 पावर 3 तो क्या हो जाएगा आपका 2 × 3, 3 2 जा 6। थोड़ा सा आंसर से भी मैच कर लीजिएगा, यही आया है, ठीक है। चलिए 7 पे आते हैं। अब 7 में यहाँ पे आपका है 3 के पावर 10, ये 7 नंबर है, डिवाइड 3 पावर 7 एक ब्रैकेट मल्टीप्लाई 2 पावर 3। और हमने तो बॉड मास हर जगह लगता है। ये बिल्कुल नहीं मत सोचिएगा कि 5th क्लास हो गया तो बॉड मास से हमें छुटकारा मिल गया, बिल्कुल गलत है। बॉड मास हर जगह लगता है। आप कैलकुलेटर यूज़ करिए, उसमें भी बॉड मास होता है, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट, अब देखिए दोनों का बेस सेम है, बीच में क्या है डिवाइड में पावर क्या हो जाते हैं? सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 3 के पावर 10 - 7, यहाँ 10 है इंडिसेस, यहाँ 7 है,
ये हो गया, मल्टीप्लाई 2 पावर 3, ठीक है। अब 3 पावर 10 माइनस 7 3, मल्टीप्लाई 2 पावर 3। जस्ट अब भी हमने आपसे बताया कि अगर एक्सपोनेंट सेम है तो इनको एक साथ मल्टीप्लाई करके उसको 1 कर दीजिए, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, एक्सपोनेंट देखिए यहाँ सेम है तो उसको 1 लिख दीजिए, तो 3 2 जा 6, 6 पावर 3, ये आपका आंसर है। क्लियर? तो 7 नंबर कंप्लीट, 7 7 7 7, ये सर सॉरी 7 9 8 8, ये तो 8 हो गया। चलिए 9 नंबर आते हैं। 7 टू द पावर x डिवाइड 7 टू द पावर 2, ये सेम क्वेश्चन तो अभी हमने कहीं किया, x ये वाला x प्लस 3 हुआ था, मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड है, तो डिवाइड में क्या रूल्स होता है भाई, अगर आपका बेस सेम है और डिवाइड है तो उनके पावर क्या हो जाते हैं, पावर्स सब्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने अभी किया। तो 7 पावर क्या हो जाएगा, x माइनस 2, ना तो वेरिएबल ऐड होता है नंबर से और ना ही वेरिएबल सब्ट्रैक्ट होता है, और मल्टीप्लाई भी नहीं होता। अगर आपसे कोई बोले 2 में x का इंटू करिए तो 2 में x क्या हो जाएगा, दोनों पास में आकर ऐसे चिपक जाएंगे, मल्टीप्लाई दिखेंगे लेकिन ऐसे, जैसे हमारी ये फिंगर है, ये मान लीजिए x है सपोज, ये फिंगर और एक और कोई फिंगर ले लीजिए, ये दोनों डिफरेंट है, ये मिडिल है, ये आपका क्या बोलते हैं इसे, ये थंब हो गया, ठीक है, जो भी है, इन दोनों को ऐसे कर दीजिए पास में, ये है, ये मान लीजिए नंबर है तो ये वेरिएबल है, ये दोनों कैसे मैच होंगे, एक आपका जिसका ज़्यादा लेंथ होगा एक कम। चलिए ऐसे ही है। 9 नंबर आपका कंप्लीट। आते हैं 10 नंबर। अब 10 नंबर बताने से पहले एक बात बता देते हैं, अदरवाइज़ उसमें फिर आपको कन्फ्यूज़न तो नहीं होगी। एक्सपोनेंट में एक और बात है, वो बात ये है कि इस संसार का कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, चाहे वो डेसिमल हो, रूट हो, जैसा भी हो, या फिर अल्फ़ाबेट का 26 वेरिएबल में से कोई भी वेरिएबल हो, हम लोग मैथ में ज़्यादातर एक्स लेते हैं ना, ठीक है, चाहे वेरिएबल हो, चाहे नंबर हो, चाहे वेरिएबल हो, अगर इसका एक्सपोनेंट 0 है, इसका एक्सपोनेंट 0 है, तो चाहे वो नंबर में चढ़ा हो, चाहे वेरिएबल में चढ़ा हो, उसकी वैल्यू 1 होगी। क्या होगी? 1। ठीक है, कहने का मीन्स है कि अगर 2 पावर 0 या फिर 5 के पावर 0 या 500 के पावर 0 या फिर x पावर 0 या y पावर 0 या चाहे z के पावर 0 या a के पावर 0, इन सब की वैल्यू 1 होगी। क्लियर? चलिए, ये आपको समझ में आ गया। तो इसी बेस में x इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या है? 7, ये आपका 10 नंबर है। अब भी जस्ट हमने शेयर किया। अब आप सोचेंगे सर इसका बेस ही सेम नहीं है ना, पावर सेम है, क्या पावर सेम से कर लें? काहे को करें भाई, हमने अभी आपको क्या बताया कि कोई भी नंबर पावर 0 है या कोई वेरिएबल पावर 0 है, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 7 पावर 0 की वैल्यू क्या होगी? 1। इसको आप यहाँ पे अगर हिंट कोई पूछे तो लिख दीजिएगा, 1 डिवाइड 1, यहाँ भी 1 आ गया, इंटू 5 पावर 21, और नीचे क्या है आपका 5 पावर 17। क्लियर? ठीक है, 1 में 1 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1 ही आएगा। अच्छा ये बताइए 2 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? भाई 2 में 2 का डिवाइड करेंगे 1 ही होगा ना। क्या हम ये 2 डिवाइड बाई 2 को ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कैंसिल होगा तो 1 ही आएगा ना। इसको भी डिवाइड करोगे तो भी तो 1 ही आएगा। तो भाई ये और ये दोनों सेम है कि नहीं है? बिल्कुल सेम है। ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है। तो यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रहा है जो 5 इसमें बेस है, ये भी डिवाइड फॉर्म पे है, बिल्कुल है। तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते 521 डिवाइड 517? अब बेस सेम है, डिवाइड है, तो क्या करते हैं? माइनस, यहाँ 17 होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? ये 17 है, 4, 5 टू द पावर 4, 17 4 21। तो ये आपका कंप्लीट हुआ सेकंड नंबर। नाउ थर्ड नंबर। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर में क्या गिवन है
कि सिंप्लीफाई करिए एंड राइट इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो आपकी मर्जी है, इसको आप जैसा चाहें वैसा करें, एक्सपोनेंट्स के फॉर्म से करें, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में बोला गया है कि जो मर्जी है भाई वो उसमें करिए। अगर यहाँ एक्सपोनेंटियल फॉर्म में बोला गया होता तो एक्सपोनेंटियल में होता। तो अभी तक हम एक्सपोनेंटियल में किए, तो चलिए इसको भी करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया फर्स्ट नंबर में 12 to the power 4 into 9 to the power 4 into 4 upon 6 to the power 3 8 to the power 2 into 27। तो पहला ट्रिक तो आपको हम आपके मर्जी का कराए देते हैं, आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद आता है और आप वही करना पसंद करते हैं। तो चलिए आपके वे पे इसे कर देते हैं। 12 यहाँ कितने हैं, 4 है, चलिए ऐसे लिख लीजिए 4 टाइम्स 9 4 टाइम्स, ये आपको ज़्यादा पसंद आता है। अब 4 सिंगल अपॉन 6 3 टाइम्स 6 इंटू 6 इंटू 6 8 2 टाइम्स और 27। अब आप चाहें तो इसे कट कर सकते हैं, तो हम एक न्यू कलर का यूज़ कर लें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 1 जा 6 6 2 जा 12, ठीक है। 4 2 जा 8 4 3 जा 12, क्लियर। ये 2 से एक 2 भी कैंसिल हो गया। 4 1 जा 4 4 2 जा 8, ये 2 से ये 2 भी कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए 3 है, अब एक 2 बचा है, तो 3 9 जा 27 और ये 9 से एक 9 कैंसिल हो गया पूरा, क्लियर। तो ऊपर में कट, नीचे तो कुछ भी नहीं बचे, तो ऊपर सिर्फ आपको ऊपर ही दिखेंगे। तो ऊपर में हमें क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर में एक 2 इधर दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक में सिर्फ 2 बस है, क्लियर। इन 2 और 3 यहाँ पे हमें 9 दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं, 3 9। अब 9 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कितना होगा, 2 टाइम्स है, तो ये 1 2 3। तो फर्स्ट 9 को हम 3 पावर 2 लिख सकते हैं, सेकंड 9 को 3 पावर 2 लिख सकते हैं, थर्ड 9 को हम 3 पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखिए बेस ये तीनों का है, 2 का तो नहीं है, तो 2 तो अकेला ही रहेगा भाई, इसका मैच ही नहीं कर रहा, तो वो तो आंसर ही है। तो 3 पावर कितने हो गए, सभी को ऐड कर दीजिए, 2 + 2 + 2, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 2 × 3 के पावर 2 + 2 4 2 6, ये आपका आंसर है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। तो आपको बहुत पसंद आया होगा ये मेथड। अब 11 को 8 टाइम थोड़ी लिखेंगे, वो तो आपको आपके पसंदीदा सॉल्यूशन दिखा दिया गया। चलिए क्लियर। अब 8 और 3 इतना थोड़ी कोई करेगा कि 11 को 8 टाइम्स लिखें। गौर से देखेंगे तो आपका आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। कैसे, ये देखिए 11 है, यहाँ भी 11 है, तो बेस सेम है कि नहीं है, और ये किस फॉर्म पे हैं, दोनों डिवाइड फॉर्म पे है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो डिवाइड फॉर्म पे हैं, तो हम इसे अलग कर सकते हैं क्योंकि ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में ये ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हमने क्या जाना कि x, अब हमें ये फार्मूला ही कर देते हैं, x पावर m डिवाइड x पावर n, तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। होते नहीं होते, बिल्कुल हो जाते हैं। अब गौर से देखिए यहाँ पे 3 सिंगल टाइम्स है, 7 2 टाइम्स है। चलिए इसे ओपन कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ओपन कर लिया। अब 11 का सेटअप है यहाँ पे, तो इंटू 11 ऊपर क्या है 8 और 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आपका फार्मूला अप्लाई हो गया। बताया ना भी आपको डिवाइड में है तो उसके सब एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। अब नीचे क्या है 21 2 टाइम्स है। अब इसे कट कर सकते हैं, 7 1 जा 7 7 3 जा 21, 3 1 जा 3 3 1 जा 3, 7 1 जा 7 7 3 जा 21। तो नीचे सिर्फ 3 बचा और ये 11 का पेयर। तो 8 - 3 5, यानी 11 पावर 5 अपॉन 3, ये आपका आंसर है।
नाउ थर्ड नंबर। थर्ड में देखिए पावर, अब भी जस्ट हमने इसमें एक्सप्लेन किया कि किसी भी नंबर पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है। तो 2 पावर 0 की वैल्यू 1 प्लस 3 पावर 0 की वैल्यू 1, 5 पावर 0 की वैल्यू 1, और ब्रैकेट है, ब्रैकेट बिल्कुल भी ओपन मत करिएगा, बॉड मास जब तक कंप्लीट हो मत छोड़िएगा, ब्रैकेट पहले कर लिए। तो 1 + 1 2 + 1 3, और 3 डिवाइड 3 तो 3 1 जा 3, 1 इज़ द फाइनल आंसर। चलिए फोर्थ नंबर में आते हैं। 3 to the power 6 into y to the power 8 upon 9 to the power 2 into y to the power 3। चलिए सॉल्व करते हैं। अब गौर से देखिए, अब भी जस्ट हमने 11 का बनाया, ये देखिए। तो ये दोनों अगर सेम है तो उनके पावर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और देखिए यहाँ भी y आपको सेम दिख रहा है, जैसे यहाँ 11 दिख रहा था, बिल्कुल दिख रहा है। तो इसे भी कर लीजिए। अब करने तो हम इसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा हैवी लगेगा। चलिए कर देते हैं, आपको पसंद आएगा तो। अदरवाइज़ इसे भी ब्रेक करके आप कट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ब्रेक करके आपको दिखाया ना, ये आप कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं करना है, आपको एक्सपोनेंट से करना है, तो चलिए आपको ट्रिक भी दिखाते हैं। ये 9 है, 9 का भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो कितने टाइम्स होते हैं, 3, 2 टाइम्स आते हैं। क्या हम ये 9 के प्लेस पे 3 पावर 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ऊपर 3 पावर 6 है, ये सिर्फ हम 9 के प्लेस पे लिख रहे हैं। 9 को हम 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको ब्रैकेट बनाइए, एक 2 बाहर लिखा है, बिल्कुल लिखा है। और ये y सेटअप है, तो हम इसे क्या लिख देंगे, y ऊपर क्या है 8 - 3। ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि डिवाइड फॉर्म पे है, और डिवाइड का फार्मूला ये है। पहले ही एक्सप्लेन किए कि उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। और पावर का पावर में क्या होता है वो भी हम आपको शेयर किए हैं कि पावर टू द पावर क्या हो जाता है, उनके पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। तो गौर से देखिए आप, यहाँ 3 to the power 6 इंटू वाई टू द पावर 8 - 3 क्या हो गया, 5, और पावर 2 2 सा क्या हो गया, 4। अब देखिए यहाँ भी बेस आपका सेम है कि नहीं है, 3, ये भी डिवाइड में है, तो इनके भी पावर माइनस होंगे। तो 3 to the power 6 - 4 इंटू वाई टू द पावर 5, 6 - 4 2, और y टू द पावर 5। अब आपको ये मेथड थोड़ा टफ लगेगा, और सोचेंगे तो आप बोलेंगे सर ये मेथड अच्छा है। तो हमने पूरे मेथड से आपको शेयर कर दिए, आपको जो पसंद है आप उसे अटेंड करिए। चलिए सब 5th नंबर करते हैं। 5th यहाँ क्या है, 7 to the power 2 the power 3। और हमने आपसे क्या शेयर किया, पावर टू द पावर क्या होते हैं, इनटू होते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ 3 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 7 to the power 8, और ये आपका ब्रैकेट है, ब्रैकेट, और डिवाइड 7 to the power 13। और अभी हमने आपसे शेयर किया, फर्स्ट शेयर करते आ रहे हैं कि बेस अगर सेम है तो उनके पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 6 + 8 डिवाइड 7 to the power 13। तो 7 to the power 8 6 14 डिवाइड 7 to the power 13। अब देखिए दोनों के अभी भी बेस सेम है, और बीच में क्या है, डिवाइड, तो उनके पावर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो इधर 14 है, इधर 13, तो 14 - 13 क्या होता है, 1। तो 7 to the power 1, यानी 7 इज़ द फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए 5th आपका कंप्लीट, 6 बिल्कुल यहाँ पॉसिबल है, हो जाएगा। देखिए सभी छोटे छोटे हैं, आप चाहें तो सेटअप कर सकते हैं। देखिए 3 का इसके साथ सेट होगा, चलिए करके देख देते हैं। 2 पावर 3 है, इंटू 3 पावर 4 इंटू 4। 4 भी क्यों लिखें, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, 2 का 2 टाइम्स इंटू करेंगे 4 आएगा। यहाँ पे 3 है, तो 3 हम वहाँ क्यों लिखें, इसके जस्ट नीचे लिखें, जिसका पेयर बनेगा। और यहाँ 32 है, 32 2 का 5 पावर 5 बनेगा, 2 16 2 8
2 4 2 2 2 1, 5 टाइम्स है 2, बिल्कुल। तो हम यहाँ पे 2 पावर 5 लिख सकते हैं 32 को। ये 32 को हमने ये लिख दिया 2 पावर 5, और 3 को हमने इधर लिख दिया क्योंकि उसका सेटअप रहे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी बेस 2 है, यहाँ भी 2 है, और दोनों के बीच कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई, तो उनके पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 3 + 2, ये 3 है और ये 2 है, लेकिन 3 का पेयर यहाँ आप देखेंगे इसके साथ बन रहा है। ये किस में है, डिवाइड में। तो डिवाइड में क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ 4 है, यहाँ क्या है, नहीं दिख रहा, वहाँ 1 होता है, तो -1 कर दीजिए। अभी भी अपॉन है आपका 2 का पावर 5। अब यहाँ देखिए 3 + 2 क्या होता है, 5 × 3 की पावर 4 - 1 3, और 2 पावर 5। अब ये आपका कैंसिल हो जाएगा अगर आप चाहें तो, और अगर आप रूल्स पे ही करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। भाई ये दोनों सेम दिख रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट होगा, और डिवाइड में है तो 5 - 5 × 3 की पावर 3। अब 5 - 5 0 × 3 की पावर 3, और आप जैसा जानते हैं किसी भी नंबर पावर 0 उसकी वैल्यू 1 × 3 की पावर 3, यानी 3 की पावर 3 इज़ द फाइनल आंसर। और आपके आंसर शीट में यहाँ पे 27 दिया है, तो 3 को 3 टाइम्स इंटू करेंगे तो क्या होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो चाहे आप ये लिखिए चाहे 27 लिखिए, ये आपका आंसर है। नाउ 7। अब देखिए x पावर 5 और x पावर 3 दोनों डिवाइड फॉर्म पे हैं, तो भाई हम डिवाइड है तो उससे क्या कर लेते हैं, सब सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आप इजी वे पे चाहते हैं कि सर मेरा बहुत इजी हो, किसी प्रकार का प्रॉब्लम फेस ना हो, तो आप जो चाहें वो आप कर सकते हैं। पहले चाहें तो मल्टीप्लाई वाला कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, या डिवाइड कर लीजिए। तो हम तो बोलेंगे डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो इनके पावर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। बगल में क्या है, x पावर 8, 5 - 3 2 × x पावर 8। बेस अभी भी सेम है तो क्या आ जाएगा, इन दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7, ऐड कर दिया, आपका आंसर है। नाउ 8 नंबर, 3 की पावर 3 × 3 पावर 2, ठीक है। हम अभी अंदर तो कर लें, इसके देखिए दोनों बेस क्या है, सेम है, पावर 1 है, तो इनके पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। बाहर 2 है, रहने दीजिए। 3 + 1 क्या होता है, 4, बाहर आपका 2 आउटसाइड। और हमने आपको रूल्स क्या बताया, पावर टू दी पावर जितने पावर हों क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई, 4 × 2, तो 3 टू दी पावर क्या आ गया आपका 8, ये आपका आंसर है। नाउ 9th एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस 3rd नंबर क्वेश्चन, 1/27 लिखा है 27। अब 27 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, कितने टाइम्स आए, 3। तो क्या हम 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये देखिए ये डिवाइड में है, भाई 1 में आप इंटू करेंगे तो 3 की पावर 5 ही होगा, और 3 की पावर 3 डिवाइड में आ गए। और डिवाइड जब होता है तो उनके पावर क्या होते हैं, माइनस, तो 3 की पावर 5 - 3 2 इज़ द फाइनल आंसर। क्लियर। तो आपका 3rd नंबर कंप्लीट हुआ, एंड टाइम तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड है, 40 मिनट्स। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे क्वेश्चन नंबर 4 to 5। So thank you for watching my YouTube channel, Jaypreet Parenting Classes. Thank you. Have a nice day.